आज बात उन रेल कर्मचारियों की जो हर मौसम, हर खतरे और हर परिस्थिति में रेलवे ट्रैक पर डटे रहते हैं, लेकिन जिनकी समस्याएं अक्सर फाइलों में दबकर रह जाती हैं। ऑल इंडिया पॉइंट्स मैन एसोसिएशन यानी AIPMA ने पे कमीशन आयोग के सामने पॉइंटमैन कर्मचारियों के ड्यूटी आवर्स, सुरक्षा और कार्यस्थल की कठिन परिस्थितियों को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए हैं। ऐसे मुद्दे जिनका सामना पॉइंटमैन ड्यूटी के दौरान रोज करते हैं। कभी तेज बारिश, कभी कड़ाके की ठंड, तो कभी जानलेवा लापरवाही के बीच ट्रैक पर काम करना पड़ता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि कर्मचारियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। सवाल यह है कि क्या पॉइंटमैन की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या लंबे ड्यूटी आवर्स उनकी जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं? और आखिर पे कमीशन के सामने कौन कौन सी मांगे रखी गई हैं? ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय और महामंत्री जी, जिनसे जानेंगे पॉइंटमैन कर्मचारियों की जमीनी हकीकत और उनकी प्रमुख मांगे। देखिए, पूरे देश भर में चर्चा काफ़ी जोरों पर है और हमारे साथ अभी मौजूद हैं ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन के महामंत्री और अध्यक्ष, जिनको पहली बार अभी कमीशन आयोग के द्वारा आमंत्रित किया गया है। ये काफ़ी ऐतिहासिक क्षण था। तो आइए जानते हैं इनके कौन कौन से मुद्दे थे जो इन्होंने वहाँ पे आयोग के सामने रखे हैं और अभी कौन से मुद्दे हैं जो लाइनअप हैं। आइए सबसे पहले इनसे जानते हैं। मनोज गोस्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको कि आपको यहाँ पे पहली बार आमंत्रित किया गया और आपको आपके मुद्दे रखने का मौका दिया गया। तो आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपने रखा और कमीशन की तरफ से क्या उसका रिस्पॉन्स रहा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पे कमीशन में हम लोग का मुख्य मुद्दा था हार्ड एंड रिस्क अलाउंस जी, एक्सटेक्चरिंग, गेट अलाउंस, सटिंग अलाउंस, ऐसे करके बहुत सारे मुद्दे थे। मुख्य रूप से हम लोगों ने जोर दिया इस मुद्दे पे कि हार्ड एंड रिस्क अलाउंस का जो बात है तो पहले हमको दिया जाता था, जिसकी 7वें वेतन आयोग में इसे ख़त्म किया गया, जिसकी हमने उसकी कॉपी भी सबमिट की है और ये फिर दोनों फेडरेशन को भी देंगे। और सबसे ज़्यादा जोर हम लोग दिए हार्ड एंड रिस्क अलाउंस पर, क्योंकि आए दिन मैं आपको कुछ ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जिसमें हमारे पॉइंट्समैन साथी सटिंग के दौरान तमाम उनकी चीज़ें घायल हो जाते हैं। अब बहुत सारी समस्या आती हैं। अभी लगभग 2 महीने के अंदर में 3-4 हमारे अदर डिवीज़न से साथियों की मौत हो गई। तो ये चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि इस पे हम लोग को हार्ड एंड रिस्क अलाउंस दिया जाए, सटिंग अलाउंस दिया जाए। पे कमीशन के समक्ष ये हम लोग अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें। उम्मीद है कि पे कमीशन ये लागू करेगी। उनकी तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है, कुछ टाइमलाइन अगर उनकी तरफ से कुछ बताया गया हो? हाँ, पे कमीशन में जितने भी वहाँ पे बैठे हुए लोग थे जो पे कमीशन समिति के सदस्य लोग हैं, तो सारे लोग अपने अपने डायरी में लिख रहे थे। जिन शब्दों को हमने बोला उसको अंडरलाइन भी किया गया। अब उम्मीद करते हैं कि जब ये लागू होगा तो क्या क्या मुद्दे हम लोग को मिलेंगे, अब उसी समय पता चल पाएगा। अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में, आइए इनसे भी जान लेते हैं। कुछ टाइम पहले भी इन्होंने अपनी मांगे रखी थी कमीशन के सामने, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है अभी और किस स्टेज में है वो? अध्यक्ष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया। तो जो आपने कुछ टाइम पहले भी मुद्दा उठाया था पॉइंट्समैन की सुरक्षा को लेके, यूनिफॉर्म को लेके, तो उस पर अभी कुछ प्रोग्रेस है या जैसा पहले था अभी वैसा ही है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा और मैं अपने देश के 70,000 पॉइंट्समैनों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और जो मेरे शहीद भाई हैं मैं उनको नमन करूंगा। आज 8 पे कमीशन में जो हमको बुलाया गया, ये हमारे लिए एक बहुत ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत में मेरे 70,000 पॉइंट्समैन जो हमारे जिनका हम नेतृत्व कर रहे हैं, उनको लिए मैंने बोलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सर्वप्रथम हमारा मुद्दा था 12 घंटे ड्यूटी, जो कि एक EI रोस्टर है, जो कि आज की डेट में 12 घंटे नौकरी करना श्रम मंत्रालय के मुताबिक भी बहुत नुकसानदायक है। इसको भरजोर से हमने बताया, अपने ड्यूटी रोस्टर के बारे में बताया और उस रोस्टर को कंटिन्यूस करने के लिए इसका हमने बहुत जोर दिया। रेलवे बोर्ड के अधिकारी बैठे हुए थे, चेयरमैन महामूर्ति भी बैठी हुई थी, उन सब ने ये चीज़ को माना कि हाँ वाकई में जो था
हमने एक 2-4 उदाहरण दिए, जैसे कि हमने ट्रैकमैन भाई का गेट का उदाहरण दिया, पॉइंट्समैन के ट्रैफिक गेट का उदाहरण दिया कि वहाँ 8 घंटे हैं, यहाँ 12 घंटे है। रोड साइड स्टेशनों पे दिन ट्रेन बढ़ रही हैं और उनका नुकसान दिन पे दिन ट्रेन बढ़ने के साथ हमारी वर्किंग बढ़ रही है, तो हमें 12 घंटे की ड्यूटी को रोस्टर को हटा के हमें कंटिन्यू रोस्टर किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा था पे स्ट्रक्चर। ओनली केवल पूरी इंडियन रेलवे में सिर्फ ओनली पॉइंट्समैन एक ऐसा कैडर था जो 1800 में भर्ती होने के बाद 2000 में टाइट हो जाता था। और मैं आपको बताऊं, किसी भी यही कैडर एक ऐसा है जिसको 18, 19 और 2000 मिलता है, अदरवाइज किसी भी कैडर को 2000 का बैंड लागू नहीं है, सिवाय केवल पॉइंट्समैन को ही 2000 रुपये का बैंड है। इस पॉइंट को भी मैंने बहुत मुद्दे से उठाया और वहाँ के अधिकारियों ने नोट किया। आयोग ने ये बात मानी कि हाँ वाकई में पॉइंट्समैन सिर्फ ओनली 2000 में ही टाइट हो जाता है। उन्होंने अपनी नोट किया और आश्वासन दिया कि नहीं, इसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद सर हमने उठाया था मुद्दा अपना रिक्स अलाउंस, गेट अलाउंस, जैसे कि मेरे महामंत्री ने बताया है, ये मुद्दा भी हमने बहुत जोर शोर से उठाया। रिक्स अलाउंस का हमने बता दिया है कि हमारे कई लोग शहीद हो जाते हैं काम करते करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश भर में हो रही है, लेकिन घटनाएं ओपन नहीं हो पाती हैं, खासकर मीडिया के कम चक्कर में और ना दूर दराज इलाकों में ना पहुँचवाने की वजह से। उसके बाद हमने अपनी ड्रेस अलाउंस का बताया था कि ड्रेस हमारी एक ऐसी ड्रेस कलर था जो आम लोगों के पास ये कलर होता है। ड्रेस कलर के बारे में उठाया तो ड्रेस कलर का भी हमें उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मतलब जो हमने अपने पॉइंट्समैन भाइयों की जो आवाज़ उठाई थी, तकरीबन हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा है कि आयोग हमारी इन बातों को मानेगा और 8वें पे कमीशन में हमारे रिक्स अलाउंस को, गेट अलाउंस को, रिक्स अलाउंस को और हमारे पे स्ट्रक्चर को जरूर जोड़ेगा। ये भाई भी हमारे साथ में, इनसे भी जान लेते हैं कहीं ना कहीं जो पॉइंट्समैन की एक भूमिका होती है, जो आप पटरी पे देखते हैं कि ट्रेन इतनी स्मूथली दौड़ती है तो पूरा योगदान इनका रहता है। तो ये क्या क्या ऐसे ज़मीन पे फेस करते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां इनके सामने आती हैं जिस पे कहीं ना कहीं इनकी हर दूसरे दिन जान पे खतरा रहता है। और आप अक्सर देखते हैं कि जैसा इन्होंने बताया, महामंत्री जी ने भी बताया कि एक्सीडेंट होते हैं, जान भी चली जाती है पॉइंट्समैन की। तो इनसे भी जान लेते हैं कि इनको ग्राउंड पे क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती है। नमस्कार मैडम, मेरा नाम अमित कुमार जी, आप क्या करते हैं, आपकी पोजीशन क्या है? मैडम मैं राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज हूँ। ठीक है, और जैसा कि मेरे महामंत्री जी और अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये हम लोग के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वाकई में ये मैडम ऐतिहासिक क्षण रहा हम लोग के लिए कि 8वें वेतन आयोग ने आमंत्रित किया है ग्रुप डी कर्मचारी को अपनी बात रखने के लिए, और आयोग ने इस मामले को पॉजिटिव वे में भी लिया है और हम लोग को इस रिपोर्ट आने का इंतज़ार रहेगा। मुझे थोड़ा ग्राउंड की बताइएगा कि जैसे पॉइंट्समैन जब ट्रैक पे काम करते हैं तो क्या क्या चुनौतियां उनको झेलनी पड़ती है, वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं उनके? मैडम सबसे पहले तो सबका धन्यवाद। जैसे कि आपने पूछा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जो पॉइंट्समैन होता है ये स्टेशन मास्टर का लेफ्ट हैंड होता है। ऑपरेशन में जो स्टेशन मास्टर होता है वो सिर्फ रिटर्न वर्क करता है, जितना भी फिजिकल वर्क होता है ग्राउंड लेवल का वो सारा पॉइंट्समैन करता है। गाड़ी को काटना, जोड़ना, इंजन को लगाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, काशन देना, मतलब कि मैन पावर की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो पॉइंट्समैन का होता है। तो इस हिसाब से इसका हार्ट रिस्क अलाउंस बनता है। अभी हमारे महामंत्री ने दिखाया था आपको कि हमारे कुछ साथी शहीद हो गए इस घटना के दौरान। इतना ज़्यादा रिस्क रहता है कि अगर ज़रा से भी नज़र हट गई तो हमारा हाथ पैर सलामत नहीं रहता। 6ठे पे कमीशन में हमारे को ये हार्ट। तो इस पे आयोग की तरफ से कुछ सहयोग रहता है? जिनका एक्सीडेंट में जैसे घटना हो जाती है, हैंडीकैप हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, तो प्रशासन की तरफ से इस पे क्या सहयोग रहता है? प्रशासन की तरफ से मैडम जो मिलता है असेसमेंट वो तो मिलता है, बट एक बार देखिए कि अगर किसी आदमी का हाथ कट गया तो उसकी तो ज़िंदगी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। वो आदमी कुछ करने लायक नहीं होता, फैमिली में भी उसको नेगेटिव उससे देखा जाता है, आगे वो किस काम के लिए रह गया। फिर उसको ग्रेडर से डिक्राइज कर दिया जाता है। मतलब जिस लेवल पे वो नौकरी कर रहा था, जिस बेसिक पे नौकरी कर रहा था, उसको डिक्राइज कर दिया जाता है और प्यून या फिर हेल्पर के तौर पे उसको नियुक्त कर दिया जाता है। ये भी हमारे साथ एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि बाकी में हम देखते हैं कि अगर कुछ घटना हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को जॉब दे दी जाती है उनकी जगह पे, तो इस पे ऐसा कोई प्रावधान है? ये डेथ केस में है मैडम। जैसे डेथ केस में अगर पॉइंट्समैन की डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी स्टाफ पे, तो उनके पेरेंट्स को या उनके बच्चों को या डिपेंडेंट को उनको नौकरी मिलती है। बट जैसे डिफेंस में है मैडम, डिफेंस में अगर कोई आदि ऑपरेशन के दौरान या किसी घटना के दौरान उसका अगर हाथ या पैर छट जाता है तो उसके प्रमोशन को रिडाउन नहीं कर जाता है, उसको एक विजिलिटी दी जाती है, प्रमोशन उसके होते हैं, बाकी जो टेस्ट मिलते हैं उसको पूरी दी जाते हैं। लेकिन हमारे कैडर में ऐसा है कि अगर हमारे किसी हाथ पैर का अंग कोई भंग हो जाता है तो आपको उसको डिक्राइज करके उसकी तनख्वाह को कम कर उसको प्यून या हेल्पर बना दिया जाता है। ये प्रमोशन का प्रावधान नहीं है आपके पास? नहीं, अगर आप डिक्राइज हो गए हैं तो कोई प्रमोशन का प्रावधान नहीं है। अच्छा,
हमारा जो मेडिकल होता है वो एक A2 मेडिकल होता है। उस मेडिकल में हर 2 साल बाद या 50 साल के बाद 1 साल बाद ऐसा कुछ होता है। अगर हम A2 मेडिकल पास होने के लायक नहीं है तो हमें डिक्लाइज कर दी जाएगी, ये चीज़ है। तो जैसा कि देखा आपने, मतलब काफ़ी इनके जो मुद्दे हैं जेन्युइन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सारी व्यवस्थाएं स्मूथली चलनी है तो इनकी मांगे हैं जो बहुत ही जेन्युइन हैं। अगर आयोग मानता है और पूरी होती है तो ये काफ़ी लंबे समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं, और जैसे उम्मीद है कि अब हो सकता है कि इनकी जो मांगे हैं पूरी की जा सके। अब कब तक इनकी मांगे पूरी होती हैं और प्रशासन इन पर कब तक संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।